न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ मॉडल 1 का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक नाइट्रोजन गैस है जो सिलेंडर में इनक्लोज है, जिसका इनिशियली कंडीशन 2 बार 298 केल्विन और 1 मीटर क्यूब है। इसका मतलब ये है इनिशियल कंडीशन का मतलब P1, T1 और V1 दिया हुआ है, और एक पार्टिकुलर प्रोसेस में गैस क्या स्लोली एक्सपेंड कर रहा है और वो आइसोथर्मल कंडीशन है जब अंटिल द वॉल्यूम बिकम्स 2 मीटर क्यूब, तब वॉल्यूम हो जाता है 2 मीटर क्यूब। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम ये V2 दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब। हीट एक्सचेंज occur with the atmosphere at 298 Kelvin during this process। हीट एक्सचेंज जो हो रहा है एटमॉस्फेयर पे 298 केल्विन इस प्रोसेस में। तो निकालना है द वर्क इंटरेक्शन फॉर नाइट्रोजन गैस का वर्क इंटरेक्शन। तो इसमें इनिशियली दिया हुआ है P1, T1, V1 और V2 भी दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब, और इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है कि आइसोथर्मल कंडीशन, इसलिए ये जो वर्क डन निकलेगा वो आइसोथर्मल कंडीशन पे निकलेगा। तो हम लोग को पता है कि P1 2 बार है, T1 298 केल्विन है, V1 है 1 मीटर क्यूब एंड V2 है 2 मीटर क्यूब। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग को पता है कि जो वर्क डन होता है वो P1 V1 IN V2 by V1 होता है। तो P1 2 इंटू 10⁵ 10⁵ क्योंकि ये 2 बार है इसलिए ये PM में चेंज किए हैं इंटू 1 इंटू IN 2 by 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 13862.9.4 जूल आता है, जो कि किलो जूल में हो जाएगा 138.63 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। A frictionless piston cylinder device containing a gas initially at 0.8 MPa and 0.015 मीटर क्यूब। इनिशियली कंडीशन मतलब ये P1 दिया हुआ है और P1 दिया हुआ है। इट एक्सपेंड quasi steadily at constant temperature, और ये एक्सपेंड कर रहा है quasi steadily constant temperature पे। constant temperature का मतलब ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑन 0.030 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम मतलब ये V2 दिया हुआ है 0.030 मीटर क्यूब। इसमें निकालना है वर्क आउटपुट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वर्क आउटपुट कितना होगा। तो हम लोग को दिया हुआ P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है और V2 दिया हुआ है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है P1 V1 IN V2 by V1। सभी वैल्यू को पुट करते हैं 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.015 इंटू IN 0.020 by 0.015। ये सभी वैल्यू को सॉल्व करने पे सॉल्यूशन आता है 8.30 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 3। ए गैस इज इनक्लोज्ड इन ए पिस्टन सिलेंडर असेंबली एज ए सिस्टम। एक गैस है पिस्टन सिलेंडर में इनक्लोज है जिसका इनिशियली प्रेशर मतलब P1 दिया हुआ है 500 kPa और वॉल्यूम दिया हुआ है V1 दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब। तो गैस इज टेकन टू फाइनल स्टेट वेयर P2 इज इक्वल टू, जब गैस फाइनल स्टेट में आता है तो P2 100 kPa हो जाता है। तो दो डिफरेंट प्रोसेस में कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस इन ईच केस। हर एक केस में वर्क डन निकालना है। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जो वॉल्यूम है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, प्रेशर का। और सेकेंड जो कंडीशन दिया हुआ है द प्रोसेस फॉलो द पाथ PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर गामा दिया हुआ 1.04। तो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो हम लोग जो दिया गया है वो P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ और V1 दिया हुआ है। तो जब वॉल्यूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू C, और PV पता है PV अगर कांस्टेंट है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग V2 निकाल लेंगे, V2 हो जाएगा P1 V1 बाई P2। तो V2 निकल के आया 1 मीटर क्यूब। तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग को पता है W इज इक्वल टू P1 V1
इनलेट V2 बाई V1। सभी वैल्यू को पुट करने पर सॉल्यूशन 160.94 किलोजूल, ये इसका आंसर है पहला का। तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि सेकंड वाला बोल रहा है कि द प्रोसेस फॉलो द पाथ PV गामा इज इक्वल टू C। जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो PV गामा इज इक्वल टू C, मतलब PV गामा कांस्टेंट है। तो PV गामा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये गामा दिया हुआ है 1.4। इसका मतलब दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। PV गामा इज इक्वल टू C, ये एडियाबैटिक प्रोसेस पे है। जब प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग V2 निकाल सकते हैं। P1 गामा इज इक्वल टू P2 गामा। यहाँ से V2 बाई V1 पे पावर गामा P1 बाई P2। तो V2 लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V1 P1 बाई P2 पे पावर 1 बाई गामा। V1 दिया हुआ है 0.2 और P2 दिया हुआ है 500 बाई P पे पावर 1 बाई 100। तो V2 हमारे निकल आया 0.6313 मीटर क्यूब। तो हम लोग को पता है एडियाबैटिक वर्क डन प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है P1 माइनस P2 बाई गामा माइनस 1। यहाँ पे हम लोग 500 इंटू 0.2 माइनस 100 इंटू 0.6313 बाई 1.4 माइनस 1। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 92.15 किलोजूल आंसर आता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, ए गैसियस सिस्टम अंडरगोज 3 क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इन सीक्वेंस। 3 क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है सीक्वेंस में। द गैस इनिशियली एट 5 बार एंड 0.01 मीटर क्यूब, मतलब ये इनिशियली प्रेशर P1 दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है जो एक्सपेंड कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब ये हम PV ग्राफ में देखें जो इनिशियली है P1, मतलब यहाँ पे P1 V1 है, फिर एक्सपेंड कर रहा है 2 पे। उसके बाद फर्दर क्या बोल रहा है, फर्दर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, उसके बाद फिर एक्सपेंड कर रहा है रिलेशन PV² पे पावर C, मतलब 1 से 2 प्रोसेस पे आया, मतलब फिर एक्सपेंड कर रहा है 2 से 3, मतलब 2 से 3 प्रोसेस P पे पावर गामा स्क्वायर इक्वल टू C दिया हुआ। तो जहाँ पे फिर प्रेशर, मतलब ये आके यहाँ प्रेशर हो जा रहा है हमारा P3 और वॉल्यूम दिया हुआ है V3 दिया हुआ है 0.25 मीटर क्यूब। द गैस इज देन रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तब जब थर्ड प्रोसेस से वापस ये इनिशियली पोजीशन, मतलब 3 से 1 वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। और इस प्रोसेस है PV=C, मतलब PV=C ये प्रोसेस है। तो इसमें कैलकुलेट करना है, पहला में कैलकुलेट करना है स्केच द साइकिल ऑफ PV प्लान। तो इसका PV प्लान हो गया क्योंकि 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर पे दिया हुआ है, उसके बाद एक्सपेंड कर रहा है 2 से 3, फिर रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड दिया हुआ है कैलकुलेट द नेट वर्क ऑफ द प्रोसेस, मतलब इस टोटल प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ। तो दिया गया है कि P1 = PT = 5 बार, मतलब जब P1 है, अब P2 क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए P1 और P2 दोनों इक्वल है 5 बार पे। V1 दिया हुआ यहाँ पे 0.01, और लेकिन जब एक्सपेंड कर रहा है तो मतलब यहाँ का मतलब V3 दिया हुआ 0.025 मीटर क्यूब और P3 दिया है 2 बार, मतलब इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है V2। तो हम लोग V2 निकालने के लिए प्रोसेस 2 से 3 लेते हैं क्योंकि ये प्रोसेस दिया हुआ है PV² = C, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, जब कांस्टेंट है तो इसको ले सकते हैं। P2 का स्क्वायर = P3 V3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं V2/V3 का स्क्वायर = P3/P2। ऐसे V2 हो जाएगा V3 × P3/P2 पे पावर 1/2, तो V2, और V3 दिया हुआ है 0.025 × 2/5 पे पावर 1/2, और V2 हमारा आएगा 0.0158। जब V2 निकल के आ गया 0.058, तो हम लोग प्रोसेस दिया हुआ है कि प्रोसेस 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब इसका वर्क डन हो जाएगा V2 माइनस V1। P हमारा इनिशियली प्रेशर P1 इसलिए 5 × 100 0.0158 माइनस 0.01 किलोजूल, ये टोटल सोल्यूशन करने पे ये 2.9 किलोजूल हो जाएगा। प्रोसेस 2 से 3 PV
स्क्वायर इक्वल टू सी, मतलब ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन हो जाएगा P2V2 माइनस P3V3, क्योंकि प्रोसेस 2 से 3 चल रहा है, और गामा 2 माइनस 1, तो इसलिए 5 इंटू 100 इंटू 0.0158 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 0.025 इक्वल टू सोल्यूशन इसका 2.01 किलोजूल आएगा। प्रोसेस अब दिया हुआ है 3 से 1, प्रोसेस 3 से 1 रिटर्न इनिशियल कंडीशन पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग को पता है, जब ये वर्क डन इसका 3 से 1 हो जाएगा तो इसका P3V3 IN V1 बाई V3, तो 200 इंटू V3 0.025 IN 0.01 बाई 0.025, तो प्रोसेस 3 से 1 के लिए वर्क डन हो गया -4.581 किलोजूल। तो हमारा नेट वर्क डन हो गया सिस्टम का, वर्क डन प्रोसेस 1 से 2 प्लस वर्क डन प्रोसेस 2 से 3 प्लस वर्क डन प्रोसेस 3 से 1, तो हमारा 2.9 प्लस 2.9 माइनस 4.581 टोटल 1.219 kilojule is the answer of the system. Now question number 5. A gas occupies 0.024 meter cube at 700 kPa and 95 degrees Celsius. It is expanded in the non-flow process according to the law PV power 1.2 is equal to constant to a pressure of 70 kPa, after which it is heated at a constant pressure back to its original temperature. Sketch the process on the PV and TS diagram and calculate the whole process, the work done and the heat transfer. Take Cp is equal to 1.047 and Cv is equal to 0.775 kilojoule per kg Kelvin for the gas. Now according to the क्वेश्चन में दिया गया हुआ है V1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है और P2 दिया हुआ है, जो कि पहला प्रोसेस है जो लो फॉलो कर रहा है PV पावर 1.2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रोसेस 1 से 2 पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, और उसके बाद फिर बोल रहा है कि 70 डिग्री के बाद वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया, मतलब प्रोसेस 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया। उसके बाद क्या होता है कि ये अपना ओरिजिनल टेम्परेचर में रिटर्न हो जाता है, मतलब ये प्रोसेस 3 से 1 प्रोसेस अपना ओरिजिनल टेम्परेचर में रिटर्न आ जाता है। तो TS डायग्राम में इसका देखें, प्रोसेस 1 से 2 जो आएगा इसमें टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा। प्रोसेस 2 से 3 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है, और प्रोसेस 3 से 1 जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है। इसमें Cp और Cv भी दिया हुआ है, तो Cp और Cv जब दिया हुआ है तो यहाँ से हम गामा निकाल सकते हैं। गामा हो जाएगा Cp बाई Cv, Cp है 1.047 बाई 0.775 इक्वल टू 1.35, और हमारा Cp और Cv का रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो R निकाल सकते हैं 1.047 माइनस 0.775, तो R इक्वल टू 0.272 किलोजूल पर केजी केल्विन। जो प्रोसेस 1 से 2 दिया हुआ है तो प्रोसेस 1 से 2 वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जब वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1। हमें P1 पता है, V1 पता है, P2 पता है, लेकिन V2 नहीं पता है, तो हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के रिलेशन से P1 V1 पे पावर 1.2 इक्वल टू P2 V2 पे पावर 1.2, यहाँ से हमारा V2 निकल जाएगा। तो 700 इंटू 0.024 पावर 1.2 इक्वल टू 70 इंटू V2 पे पावर 1.2, हमारा V2 पावर 1.2 इक्वल टू हो जाएगा 7.968 बाई 70 इक्वल टू 0.11, तो हमारा V2 निकल के आया 0.163। तो V2 का वैल्यू यहाँ पुट करने पर तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन हो जाएगा हमारा P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1, तो 700 इंटू 0.024 माइनस 70 इंटू 0.11
163/1.2 - 1। तो हमारा जो वर्क डन निकल के आया, हमारा वर्क डन निकल के आया 26.78 किलो जूल। तो हम लोग को मास ऑफ द गैस हम लोग को पता है P1 V1 = MRT होता है, और T1 दिया हुआ है 95 + 273 = 368 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर केल्विन में आ गया। तो यहाँ से हमारा एम का रिलेशन आ गया, तो एम लिख सकते हैं P1 V1/RT 700 × 0.024/0.272 × 368 केल्विन। और हमारा प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन से P1/P2 = T1/T2 पावर n पे पावर n-1, और हमारा 700/70 = 368/T2 पे पावर 1.2/0.21। तो हमारा इस P1 और T1 के प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन से हमारा T2 निकल के आया 250.7 केल्विन। हमारा प्रोसेस 1 से 2 हमारा वर्क डन निकल गया। हमें हीट ट्रांसफ़र निकलना है, तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा Q mCV n-gamma/n-1 T2 - T1। ये हमारा हीट ट्रांसफ़र निकलना है प्रोसेस 1 से 2। तो हमारा ये फार्मूला है, तो इस फार्मूला में हमें पुट करने पर एम हम निकाल चुके हैं। एम दिया हुआ है 0.1678 × CV दिया हुआ है 0.775, एन हमारा दिया हुआ है 1.2, और गामा हम निकाल लिए रिलेशन से CP/CV से, तो 1.35/1.2 - 1 × टेम्परेचर T2 निकाल लिए हैं। तो टेम्परेचर T2 निकल के आया था 250.7, और T1 दिया हुआ है 368। तो हमारा टोटल Q ट्रांसफ़र हो गया 11.44 किलो जूल। और जो हीट ट्रांसफ़र है प्रोसेस 2 से 3 निकालना है, तो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस 2 से 3 हो जाएगा mCV T3 - T2। तो m मास दिया हुआ 0.1678 × CP है 1.047 × T3 368 - T2 निकाले हैं 250.7। तो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो गया प्रोसेस 2 से 3 के लिए 20.61 किलो जूल। तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस 2 से 3, जो हमारा इंटरनल चेंज हुआ 2 से 3, तो U3 - U2 = mCV T3 - T2। यहाँ से हमारा निकल गया 0.1678 × 0.775 × 368 - 250.7 = निकल के आया 15.26 किलो जूल। तो जो हमारा इंटरनल निकल के आया 15.26। तो हमारा टोटल हमारा वर्क डन से प्रोसेस 2 से 3 हमारा वर्क डन, तो वर्क डन होता है Q - DU। तो हमने यहाँ से निकाला Q प्रोसेस 2 से 3 हम निकाले 2 से 3 20.61 है, तो 20.61 माइनस हमारा इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 15.26। तो हमारा वर्क डन 2 से 3 निकल के आया 5.35 किलो जूल। तो हमारा टोटल हीट ट्रांसफ़र हो गया Q नेट = Q1 से 2 + Q2 से 3। Q1 से 2 निकल के आया 11.44 प्लस Q2 से 3 निकल के आया 20.61। तो हमारा टोटल हीट ट्रांसफ़र हो गया 32.05 किलो जूल। और हमारा टोटल वर्क ट्रांसफ़र हो गया वर्क प्रोसेस 1 से 2 प्लस वर्क प्रोसेस 2 से 3, तो 26.78 प्लस 5.35 = 32.13 किलो जूल। तो हमारा टोटल वर्क ट्रांसफ़र हो गया 32.13 किलो जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है when 0.1412 kg of gas is heated from 27 डिग्री सेल्सियस to 127 डिग्री सेल्सियस। एक गैस है जिसका मास 0.142 kg है, उसको हीट किया गया 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 127 डिग्री सेल्सियस, और ऑब्ज़र्व किया गया कि हीट जो उसमें रिक्वायर हुआ वो हो गया 202 kg ऑफ हीट एट कांस्टेंट
प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट रिक्वायर है 202 kg है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिक्वायर है वो 42 किलो जूल है। तो इसमें निकालना है फाइंड द एडियाबैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस कांस्टेंट, मतलब इसमें आर निकालना है एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस निकालना है। तो हमारा दिया हुआ है मास ऑफ द गैस दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 0.1421 kg, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कांस्टेंट प्रेशर पे है मतलब डेल QP दिया हुआ है 202 किलो जूल, और हीट दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दिया है तो डेल QV इक्वल टू 142 किलो जूल। तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टी है 127 माइनस 27 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, हमारा डेल्टी भी दिया हुआ है। तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा डेल QP कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर पे होता है mCp डेल्टी। तो मास दिया हुआ है Cp निकालना है, तो हमारा Cp हो जाएगा यहाँ से Q डेल P बाई M डेल्टी। तो Cp तो QP दिया हुआ है 202 बाई 0.1421 इंटू 100 इक्वल टू, मतलब हमारा Cp जो निकल के आया 14.215 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस में निकल के आया। सिमिलरली लिख सकते हैं डेल QB इक्वल टू mCb dt। तो Cb को लिख सकते हैं Q डेल QB बाई m dt। तो यहाँ दिया हुआ है 142 बाई 0.1421 इंटू 100, मतलब हमारा Cb निकल के आया 10 किलो जूल पर kg केल्विन। और गामा निकाल सकते हैं Cp बाई Cb, जो Cp बाई Cb 14.215 बाई 10, तो हमारा गामा निकल के आएगा 1.42, जो हमारा एडियाबैटिक कैरेक्टरिस्टिक है। और सिमिलरली Cp माइनस Cv लिख सकते हैं आर एम बाई एम, ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई मोलिकुलर वेट, क्योंकि ये हम R इक्वल टू लिख सकते हैं आर एम बाई एम, ये हमारा गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम m निकालें तो हमारा m निकल के आया मोलिकुलर वेट 8.314 बाई 14.215 माइनस 10, जो हमारा जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 8.314। तो हमारा मोलिकुलर वेट निकल के m 1.9723, हमारा ये आंसर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A 0.025 मीटर क्यूब वेसल कंटेन 0.3 kg ऑफ स्टीम एट 2 kPa। डिटरमाइन करना है क्वालिटी, मतलब हमारा x निकालना है, एंथैल्पी निकालना है और एंट्रोपी ऑफ स्टीम का निकालना है। और दिया हुआ है TS 212.2 डिग्री सेल्सियस और Vf दिया हुआ है, मतलब हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है 0.001177 मीटर क्यूब पर kg। हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम गैस है 0.0995 मीटर क्यूब पर kg केल्विन, और स्पेसिफिक एंथैल्पी फ्लूइड का HF 908.5 किलो जूल पर kg, और हमारा HFG दिया हुआ 1888.7 किलो जूल पर kg, और एंट्रोपी स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड दिया हुआ है 2.447 किलो जूल पर kg केल्विन, और हमारा SFG है 3.590 किलो जूल पर kg केल्विन। तो इसमें से हम लोग को एंट्रोपी निकालना है, एंथैल्पी और क्वालिटी मतलब हम लोग को x निकालना है। तो दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है 0.025 मीटर क्यूब, मास दिया हुआ है 0.3 kg और प्रेशर है 2 MPa। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 0.025 बाई, मतलब हमारा वॉल्यूम बाई मास तो 0.3, तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.0833 मीटर क्यूब पर kg। तो जब हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालनी है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम से हम ड्राइनेज फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड प्लस x VFG, ये हमारा V दिया हुआ है 0.083
इज इक्वल टू 0.001177 प्लस एक्स Vg माइनस Vf, Vg दिया हुआ है 0.0995 माइनस Vf है 0.001177। तो हमारा यहाँ से x निकल के आया है 0.835542। सिमिलरली एंथैल्पी के लिए, तो एंथैल्पी निकालने के लिए h हमारा हो जाएगा HF प्लस XHFG। तो हमारा HF दिया हुआ है और हमारा HF है 908.5 प्लस x निकालने हैं। तो x निकल के आया 0.835542, 0.835542 इंटू HFG दिया हुआ है, HFG दिया हुआ है 1888.7। तो हमारा स्पेसिफिक एंथैल्पी निकल के आया 2486.588 किलोजूल पर केजी। तो जब स्पेसिफिक एंथैल्पी निकल गया तो हमारा एंथैल्पी हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो मास है 0.3 इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी 2486.58 इक्वल टू हमारा एंथैल्पी निकल के आया 746 किलोजूल। सिमिलरली एंट्रोपी के लिए भी ये एंट्रोपी हो जाएगा स्पेसिफिक एंट्रोपी इक्वल टू SF प्लस एक्स SFC, जो हमारा SF दिया हुआ है 2.447 प्लस हमारा x निकाल के आए 0.835542 इंटू SFG दिया हुआ है 3.590। तो हमारा स्पेसिफिक एंट्रोपी निकल के आया 5.4465 किलोजूल पर केजी केल्विन। सिमिलरली एंट्रोपी हमारा हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो 0.3 इंटू 5.4465 किलोजूल पर केजी। तो हमारा एंट्रोपी निकल के आएगा 1.6339 किलोजूल पर केजी केल्विन। दिस इज द आंसर।